हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और क्लासेस में। तो जो हम पिछली क्लासों में पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारा एक टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। उसके संदर्भ में हमने गोइल वंश समाप्त कर दिया था और सिसोदिया वंश हमारा चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे राणा कुंभा के बारे में। कल हमने थोड़ा बहुत राणा कुंभा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उनकी कुछ स्थापत्य कला और साहित्य कला के और उनके दरबारी विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या है कि बेसिकली ये बात ये है कि जो हम मानते हैं राजस्थान मेवाड़ में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी जिस राजा ने सबसे ज़्यादा किलों का निर्माण कराया, उनका नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने राजस्थान के 84 में से 32 गिरी दुर्गों का निर्माण कराया था। कितने गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32, यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो इनके जो किले हैं महत्वपूर्ण किले, उनको हम पढ़ लेते हैं। जिनमें से इनका महत्वपूर्ण जो किला निकल के आता है वो निकल के आता है कुंभलगढ़, जो कि किस जिले में है? वर्तमान में राजसमंद जिले में है। और यह कुंभल देवी की याद में बनाया गया था। किसकी याद में बनाया गया था? कुंभल देवी की याद में ये किला बनवाया गया था। कब बना ये? तो ये 1443 से लगाकर 1459 के मध्य बना था। यानी कि लगभग लगभग इसे 17 से 18 साल इस किले को बनने में लग गए थे। कितने? 17 से 18 साल इसको बनने में लग गए थे। जो इनके वास्तुकार जो थे वो इस किले के, उनका नाम मंडन था। ये एक महत्वपूर्ण नाम है कुंभा से रिलेटेड, या जो कुंभा की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें मंडन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आता है। इस किले को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। बेसिकली हुआ क्या था कि कुंभा के बाद मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष, यानी कि उनके संबंध तो अच्छे हो गए थे, लेकिन इतने बढ़िया संबंध नहीं होने के कारण बाद में ये क्या करेगा कि जब भी मेवाड़ मारवाड़ का युद्ध होगा, तो ये जो है मेवाड़ का पहरा, या कहते हैं मेवाड़ की जो शासकों की शरण स्थली है, उसके रूप में भी ये जाना जाता है कि ये जो कुंभलगढ़ का किला है वो मेवाड़ के शासकों को शरण देता है हमेशा ही। भले कौन सी भी स्थिति रही हो, कुंभलगढ़ गढ़ का किला इनके हमेशा ही विपदा में काम आता है। इसका सबसे ऊंचा महल कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था। इसको मेवाड़ की आग कहते हैं। जो कटारगढ़ जो है, जो कि कुंभलगढ़ में है, सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली थी ये, जो कि हमने आपको बताया अभी कि जो ये किला था, ये मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली था। और एक तरह से ये भी है, ये महत्वपूर्ण किला इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है, उनका जन्म भी इसी किले में हुआ था। बाकी हम बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो लेखक है, उनका नाम अत्रि महज था। क्या था? अत्रि। ये महज पैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अत्रि महज था। और इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है, जो कि एक तरफ से सत्य भी है क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा की, पवित्र रहे और इतने बढ़िया जो शासक थे वो, इसीलिए उनको धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया। कर्नल टोड ने जो इस किले की कहा है, इस किले की तुलना की है, वो अस्तु सकत्र से की है। किसे की है? अस्तुकत्र से। मेवाड़ का आत्मनिर्भर एवं बड़े किलों को भी कहते हैं। मतलब मेवाड़ का आत्मनिर्भर किला है ये, और इसे बड़े किले भी कहते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बेसिकली महाराणा प्रताप का जन्म इस किले के एक बादल महल जगह है, बादल महल, वहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसी किले के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कुंभा की जो साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या रही है। साहित्य में कुंभा ने क्या क्या जो उपलब्धियां हैं वो हासिल की। इसलिए जो यहाँ पर पहला पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था और वह वीणा बजाता था। तो बेसिकली बात ये है कि जो एक राजा था, और राजा अधिकतर अपनी राजनीतिक और जो अपनी युद्ध की जो नीतियां हैं उनकी वजह से जाना जाता है। लेकिन कुंभा एक मात्र ऐसा शासक है मेवाड़ में नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में, जो एक संगीतज्ञ था, वीणा वादक था, एक अच्छा क्या बताऊं, नाट्यकर्ता, जो नाटक का जो रचयिता होता है वो भी था, उसमें भी इसकी रुचि थी। इसी कारण इसे संगीत गुरु की, जो इनके संगीत में हमने पढ़ा था, जो इनकी उपाधियाँ मिली की थी एक संगीत के से रिलेटेड। तो इनके जो संगीत गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था उनका? सारंग व्यास।
तो इनकी कुछ पुस्तकें लिखी गई कुंभा द्वारा। देखिए एक राजा क्या-क्या हो सकता है, वो युद्ध करता है, वो राजनीतिक उपलब्धियाँ हासिल करता है, वो स्थापत्य कला में निपुण है और साथ ही में वो पुस्तकें भी लिख कर जाता है। जिनमें सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा और संगीत राज के 5 भाग और कामसार रतिराज के 7 भाग। सॉरी। तो ये जो पुस्तकें हैं ये कुंभा ने लिखी है। ये जो कुंभा का है, ये जो साहित्यिक उपलब्धियाँ ये कुंभा की मानी जाती है। तो बेसिकली बात ये है कि एक राजा परफेक्ट है किसी भी काम में, इसीलिए उसे हम इतिहास में इतना विस्तारित रूप से पढ़ रहे हैं। साथ ही में बात करते हैं कि जो जयदेव का गीत गोविंद नाम पर, रसिक प्रिया नाम पर टीका लिखी इसने। जयदेव की जो गीत गोविंद मतलब जयदेव ने गीत गोविंद के नाम पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी, यानी कि उसका जो कहते हैं रीमेक वर्जन, उसे हम टीका कहते हैं, यानी कि उससे के नाम से टीका लिखी। कुमार ने सारंग देव की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा। जो सारंग देव का संगीत रत्नाकर था उस पर टीका लिखा। कुमार ने चट्टी शतक यानी कि बाणभट्ट पर टीका लिखा था। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी भाषाएं जाना था। आज की भाषा में हम तक नहीं जानते, लेकिन उस समय भी कुंभा कन्नड़, मराठी और मेवाड़ी जैसे भाषाएं जानता था। कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की थी। और कुंभा के ग्रंथ की हम बात कर लेते हैं। संगीत राज, संगीत राज जो है ये कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। मेरा ये मानना है कि जो कुंभा के जितने भी रचित ग्रंथ या जितने भी मैं कहता हूँ पुस्तकें हैं, वो अगर आज की जो जैसे आज का जो समय चल रहा है उसमें अगर उन संगीत को पढ़ ले, उन पुस्तकों को, तो मैं कहता हूँ जो ये भद्दे-भद्दे संगीत बन रहे हैं हमारे भारत में, या जो कह सकता हूँ आप समझ गए होंगे, तो वो संगीत बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं अगर इनकी पुस्तकें वो पढ़ने लग जाए तो। साथ ही में हम बात कर लेते हैं कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में, क्योंकि इनके दरबार में काफ़ी विद्वान लोग थे, इसीलिए हम आज हम कुंभा के साथ-साथ इनको भी पढ़ रहे हैं। इनका जो पहला दरबारी कवि था, दरबारी विद्वान था बेसिकली, उसका नाम था कान्हा व्यास। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एकलिंग महात्म्य। कौन सी पुस्तक लिखी थी? एकलिंग महात्म्य। और मेहा इनके एक और दरबारी विद्वान थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी तीर्थमाला। मंडन ने पुस्तक लिखी थी वास्तु रूपन मंडल, देवमूर्ति प्रकरण को, और देवन मंडल और राजवल्लभ नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? मंडल ने। मंडल ये कौन था? मंडल ये था जो हमारे अभी हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ का जो था वास्तुकार, वही था। बात करते हैं हम नाथा। नाथा ने पुस्तक लिखी वास्तु मंजरी। ये कौन था? मंडन का भाई था। जो भी मंडन हमने पढ़ा था उसी मंडल का ये भाई था। ये मंडन ने है, मंडल नहीं है। और गोविंद थे इनका नाम। ये जो थे मंडन के बेटे थे। देखिए 3 लोग जो थे वो सिर्फ एक मंडन के परिवार से थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द्वार दीपिका, कला निधि, मंदिरों का शिखर निर्माण की जानकारी आदि। यानी कि जो आर्किटेक्चर था वो हमारे मेवाड़ का, वो काफ़ी विकसित हुआ था किसके टाइम में? महाराणा कुंभा के टाइम में। कुंभा के टाइम में जो हमारा मेवाड़ का आर्किटेक्चर था वो पूरे इंडिया में वायरल हो गया था। यानी कि अभी कहते हैं ना कि अभी कोई वीडियो वायरल हो गया, कैसे क्या वायरल हो गया पूरे वर्ल्ड में। उस समय वर्ल्ड में तो नहीं, लेकिन जो कुंभा का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो पूरे इंडिया में क्या हो गया था? पॉपुलर हो गया था, यानी कि लोग उसकी काफ़ी सराहना कर रहे थे। तो आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इनके परिवार से रिलेटेड, या जो इनके परिवार से जो दरबार में थे। अब बात करते हैं हम रमाबाई, जो कि कुंभा की बेटी थी। देखिए दरबार जो कुंभा के दरबार में थे वहाँ पर पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी स्थान था। ये बात हमें बताती है कि इनकी बेटी जो रमाबाई थी वो भी दरबार में उपस्थित हुआ करती थी। एक हम नाम पढ़ते हैं तिलाबन, और जो एक नाम हम पढ़ते हैं हीरानंद मुनि। ये कुंभा के गुरु कविराज की उपाधि राणा कुंभा द्वारा दी गई थी। कि यार हीरानंद मुनि है, ये कुंभा के गुरु है, और कवि राजा की उपाधि राणा कुंभा द्वारा इनको दी गई थी। किनको दी गई थी? हीरानंद मुनि को। सोमेश्वर देव, सोमेश्वर सुंदर, जयशेखर, भुवन कीर्ति, जो ये चारों है, ये क्या है? जैन मुनि है। जैन धर्म का वो क्या था कि जैन धर्म को मानता था कुंभा, इसीलिए ये चारों जो है जैन धर्म के मुनि है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए हमारी मेवाड़ क्लासेस की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद।